नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय तमिलनाडु में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सबसे डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। सबसे प्रमुख है इसमें से कुलशेखर पट्टिनम में एक नए रॉकेट लॉन्च साइट की नींव रखना। यह देश के लिए बहुत ही गर्व और गौरव के पल हैं। पूरी दुनिया भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती हुई शक्ति को देखकर चौंक रही है और इस नई लॉन्चिंग साइट से देश और तमिलनाडु के लिए गौरव के पल भी समेटे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये जो नई रॉकेट लॉन्चिंग साइट है, इसको प्राइवेट वेंडर भी यूज़ कर पाएंगे, जिसकी वजह से भारत सरकार को अच्छा खासा राजस्व मिलेगा और न केवल भारत सरकार को बल्कि तमिलनाडु को भी। ये इस बीच डीएमके ने एक विज्ञापन भी पिछले कुछ दिनों से स्थानीय अखबारों में देना शुरू किया। इस रॉकेट पर उन्होंने जो विज्ञापन दिया रॉकेट लॉन्चिंग साइट को लेकर, उसमें रॉकेट के ऊपर हमारे दुश्मन देश चीन का झंडा और रंग को उड़ेला हुआ था। डीएमके के ऊपर अक्सर क्षेत्र और भाषा को लेकर विभाजन पैदा करने वाले बयान देने के आरोप लगते रहे हैं। भारत की नई रॉकेट लॉन्चिंग साइट को लेकर भी इसी तरह का उनका ये विज्ञापन विभाजनकारी माना जा रहा है। पिछले कई मौके ऐसे आए हैं जब डीएमके के ऊपर स्थानीय भेदभाव, उत्तर और दक्षिण भारत और भाषा को लेकर विभाजनकारी बयान देने के आरोप लगे हैं। डीएमके और चीनी कनेक्ट की भी काफ़ी बातचीत होती रही है। इससे पहले डीएमके पार्टी कैडर ने 2021 में दिल्ली में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। चीन के दूतावास की तरफ से जारी किए गए मीडिया रिलीज में इस बात का जिक्र था कि किस तरह से डीएमके के कई नेता इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और साथ ही साथ सीपीआई और सीपीआईएम के भी कई नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम ऐसे समय आयोजित किया गया था जब भारतीय सैनिकों पर चीन की तरफ से हमला किया जा रहा था और कई गंभीर झड़पें हो चुकी थीं। चीन के गुआगांगझो में भी डीएमके की तमिलनाडु में जीत पर भारी जश्न मनाया गया था। जब केंद्र सरकार देश में नागरिकता संशोधन कानून 2019 ला रही थी, जो पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित होकर आए उन अल्पसंख्यकों समुदायों के लिए एक बड़ी राहत और भारत में नागरिकता का रास्ता खोलती है, तब तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने इस प्रस्ताव के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया था। डीएमके को जब भी मौका मिला उन्होंने नीट से लेकर भाषाई आधार पर विभाजनकारी बयान दिए, जबकि नीट को लेकर तमिलनाडु के छात्रों को पहले की तुलना में अधिक मदद मिली। तमिलनाडु के छात्र परीक्षा में ज़्यादा शीर्ष रैंक पर दिखाई भी दिए। हालांकि ये विभाजनकारी एजेंडे से नीट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने यह कहकर एक बार विवाद खड़ा कर दिया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोग तमिलनाडु में टॉयलेट और फर्श साफ करते हैं। तमिलनाडु के मूल निवासी सुंदर पिचाई का उदाहरण देते हुए उस समय उदयनिधि मारन ने ये कहा था कि विनिर्माण के क्षेत्र में अगर वे काम कर रहे होते तो शायद हिंदी सीखकर वो तमिलनाडु में झाड़ू और पोंछा लगा रहे होते, लेकिन उन्होंने हिंदी नहीं सीखी और वो आज गूगल के सीईओ हैं। द्रमुक परिवार लिट्टे का समर्थक रहा है और उसने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकियों की रिहाई के समय जश्न मनाया था। कोयम्बटूर में ऐसे लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा कानूनी लड़ाई और संबोधन भी हुए थे। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके की जड़ें इस समय रामास्वामी पेरियार के द्वारा शुरू किए गए 20वीं सदी के शुरुआती धर्म और जाति विरोधी आंदोलन के हिस्से से जुड़ी हुई हैं। डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया और बयानबाजी शुरू हुई, लेकिन ये यहीं नहीं रुका और उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कई विद्वानों ने और सनातन धर्मियों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। नए रॉकेट लॉन्च साइट के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पर बुधवार को जमकर निशाना साधा। उस पर केंद्रीय योजनाओं में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान संसद से बहिर्गमन करने को लेकर भी डीएमके की आलोचना की।
मोदी ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान विपक्ष के बहिर्गमन का स्पष्ट रूप से संदर्भ देते हुए द्रमुक को भाग जाने वाले लोगों में से एक बताया और ये बताया कि वो किस तरह से आस्था से नफरत करते हैं। प्रधानमंत्री ने डीएमके और उसकी सहयोगी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और उन लोगों के बीच खाई पैदा करने वाले बयान देने का आरोप लगाया और उनकी राजनीति की आलोचना की। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपनेस्टी पर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट देकर के उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। जनसभा में कहा कि तमिलनाडु का श्री राम से गहरा जुड़ाव है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जब हो रही थी तो वो यहाँ के विभिन्न मंदिरों में गए और धनुषकोटी भी गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि द्रमुक ने फिर साबित किया कि उनकी आस्था से बहुत दूरी है और वो आस्थावान लोगों से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके और कांग्रेस लोगों और समाज के बीच दरार पैदा करने वाले बयान देती है, जिसकी वजह से भारत की जो एक छवि है, भारत की जो एक सूत्र में पिरोए रखने की एक दूसरे को ताकत है, उसको नुकसान पहुंचता है।